الصلاة خير من النوم۔ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैंने एक बड़ा जबरदस्त और सबक आमोज किस्सा पढ़ा, तो सोचा कि फौरन आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूं, ताकि हम सब लोगों को इस किस्से से सबक सीखने को मिले। तो इस किस्से को और इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, खास करके हमारी खवातीन। यह किस्सा मिस्र का है। काहिरा से किसी दूसरे शहर एक ट्रेन पूरी तेज रफ्तारी से जा रही थी। उसमें एक उम्र रसीदा बूढ़ा शख्स, जिसकी उम्र कम से कम 60-65 साल की होगी, ऊपर से उसकी वज़ाक़ता, उसके लिबास से, उसके हर जाविये से, उसके हर एंगल से वो देहाती जरूर लग रहा था, मगर समझदार और जहां दीदा बंदा वो नजर आ रहा था। बहरहाल आगे चलकर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा यानी एक कपल उस बूढ़े के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया, यानी सामने वाली नशिस्त पर आकर बैठ गया। उस जोड़े को, उस कपल को देखकर साफ लगता था कि इनकी अभी अभी शादी हुई है। मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास यानी हाफ पैंट बरमूडा जिसको कहा जाता है वो पहना हुआ था, और ऊपर से स्लीवलेस यानी बगैर बाजुओं का टी शर्ट उसने पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर भी नजर आ रहे थे, उसके कंधे भी नजर आ रहे थे, उसका पेट भी नजर आ रहा था, और बहुत सारा जिस्म दावते नजारा बना हुआ था, यानी लोगों को देखने के लिए मजबूर कर रहा था। और मिस्र में ऐसा लिबास पहनना कोई अछूता काम नहीं है, और ना ही कोई ऐसे लिबास को यानी कोई बहुत गौर से देखता है और माइंड करता है। वहां पर आम सी बात है, चलता रहता है। मगर हुआ यह कि दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ उस लड़की के खाविन यानी उसके शौहर की हैरत देखने लायक थी, दीद के काबिल थी, जब उस बूढ़े बुजुर्ग शख्स ने उस लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरा इतना पुरवकार, इतना मोहतरम और इतना बुजुर्ग नजर आने वाला शख्स, और इतनी ओछी हरकतें, इतनी बेहुदा हरकतें। और फिर उस बूढ़े की नजरें कभी लड़की के कंधों पर, कभी पेट पर, कभी उसकी नंगी टांगों पर, और फिर उस पर सितम ये कि उस बूढ़े, उस बुजुर्ग ने तो बाकायदा ऐसे ठुडी के नीचे हाथ रखकर उस मंजर को देखने के साथ साथ एंजॉय भी करना शुरू कर दिया, यानी लुत्फ अंदोज होना भी शुरू कर दिया। उस बूढ़े की ये हरकत से जहां लड़की पहलू पर पहलू बदल रही थी, वही वो लड़का यानी उसका शौहर गुस्से से तिल मिला रहा था। बिल आखिर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उस लड़के ने फटते हुए कहा, ओ बड़े मियां, कुछ तो हया, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, चलो अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़की की बात को बड़े सब्र के साथ सुना और बड़े मतानत के साथ जवाब दिया कि बेटे, मैं तुझे जवाब में ऐसा नहीं कहूंगा कि तू खुद शर्म कर, तू खुद हया कर, ना ही मैं तुझसे यह कहूंगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म नहीं आती। बेटे, तू एक आजाद इंसान है, तू खुद भले नंगा घूम और साथ में अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम सब उसको देखें? क्या तेरी बीवी ने मेकअप वगैरह इसलिए नहीं किया कि सब लोग उसको देखें? अगर तेरा और तेरी बीवी का मंशा यही है और ऐसा ही था, तो भाई किस बात का गुस्सा और किस बात की तिलमिलाहट? बूढ़े ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा
कि देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है उस पर तो तेरा हक है, वो तू ही देख, मगर उसका जितना जिस्म खुला हुआ है उस पर तो हम सब अवाम का हक बनता है कि हम उसको देखें। हां, अगर तुझे मेरा इतना करीब आकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा है तो ये मेरा नहीं, मेरी नजर का कसूर है जो जरा कमजोर है, इसलिए मुझे देखने के लिए थोड़ा नजदीक होना पड़ता है। हाय हाय, बूढ़े की बातों में इतना अच्छा दर्स था मगर जरा हट कर था। वहां बैठे लोगों ने यह समझ लिया था कि बूढ़ा अपना पैगाम उस जोड़े को पहुंचा चुका है। लड़की का चेहरा शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था और लड़का मुंह छुपाए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा था। और हुआ भी ये, जैसे ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़का उतरने के लिए दरवाजे की तरफ लपका तो बूढ़े ने पीछे से आवाज देते हुए कहा कि बेटे, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से अगर ढके रहे तो ठीक, वरना अगर किसी दरख्त से पत्ते गिर जाए या झड़ जाए तो हम उसे कुल्हाड़ी से काटकर तन्नूर में डाल दिया करते हैं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि औरत की बदसूरती यह है कि उसकी खूबसूरती को हर कोई देखे, पर्दा नजर का होता है। इसी सोच ने आधी से ज्यादा दुनिया को नंगा कर दिया है। औरत की खूबसूरती हया में है और तहफ्फुज और प्रोटेक्शन हिजाब में है। याद रखे, पर्दा किसी को आपके पास आने नहीं देता और हया आपको किसी के पास जाने नहीं देती। तहजीब की मिसाल मैंने गरीब के घर में देखी। दुपट्टा फटा हुआ था मगर सर पर था। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।